क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ उपवास करने से नहीं बल्कि एक खास प्राणी की सेवा करने से भी आपकी किस्मत बदल सकती है। सावन के इस पवित्र महीने में अगर एक छोटा सा फल सही स्थान पर चढ़ा दिया जाए तो वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। और यही गुप्त रहस्य आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। प्रिय दर्शकों, एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे नाथ, सावन के सोमवार के व्रत के दौरान अगर गाय को कोई विशेष फल खिलाया जाए तो क्या पुण्य मिलता है? क्या गाय की सेवा करने, उसे रोटी देने और उसके शरीर को स्पर्श करने से कोई दिव्य फल प्राप्त होता है? भगवान शिव मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हे पार्वती, आपने गौ माता के विषय में अत्यंत पुण्यदायी प्रश्न किया है। गौ माता को समस्त सृष्टि की जननी माना गया है। उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवता, गंधर्व, ऋषिगण और समस्त शक्तियां वास करती हैं। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता पार्वती श्रद्धा से कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। कृपा करके मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए। भगवान शिव कहते हैं, यह कथा अत्यंत प्राचीन काल की है। वैवस्वत मनु के वंश में एक धर्मनिष्ठ राजा हुए, महाराज दिलीप। वे सत्य, धर्म और दया के मार्ग पर चलने वाले एक महापुरुष थे। उनकी पत्नी सुदक्षिणा मगध देश की राजकुमारी थी। दोनों ही अत्यंत धार्मिक और पुण्यात्मा थे, किंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, यज्ञ किए, दान दिया, परंतु संतान का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। तब एक दिन महाराज दिलीप अत्यंत चिंता में डूब गए। वे सोचने लगे, मैंने तो सदैव धर्म और सत्य के मार्ग का अनुसरण किया, फिर भी मेरे जीवन में यह अपूर्णता क्यों है? कहीं यह किसी भूल या अवज्ञा का फल तो नहीं? इन्हीं विचारों में उलझे हुए महाराज दिलीप एक दिन अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया, गुरुदेव, मैंने धर्म के सभी नियमों का पालन किया है, फिर भी संतान सुख से वंचित हूँ। कृपा करके मुझे मार्गदर्शन दे। वशिष्ठ ऋषि ध्यान में गए और बोले, राजन, तुम्हें यह कष्ट पूर्व जन्म में गौ सेवा में की गई एक चूक के कारण प्राप्त हो रहा है। एक बार जब तुम स्वर्ग की ओर जा रहे थे तब तुम्हें देवताओं की रक्षा हेतु एक गाय की रक्षा करनी थी, परंतु तुम अनजाने में उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गए। उसी अपराध के कारण आज तुम संतान से वंचित हो। राजा दिलीप यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए और बोले, गुरुदेव, कृपा करके मुझे उस अपराध का प्रायश्चित बताएं जिससे मैं गौ माता की सेवा कर उस दोष से मुक्त हो सकूं। वशिष्ठ ऋषि बोले, मेरे आश्रम में नंदिनी नामक एक दिव्य गाय है जो कामधेनु की पुत्री है। तुम और रानी सुदक्षिणा उसकी सेवा करो, दिन रात उसकी देखभाल करो, उसके साथ वन में जाओ, उसकी रक्षा करो, तभी तुम्हारा दोष दूर होगा और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा शिरोधार्य की। वे नंदिनी की सेवा में लग गए। वे प्रतिदिन उसके लिए ताजी घास लाते, उसे स्नान कराते, उसका दूध निकालते नहीं थे, केवल सेवा करते थे। वे नंदिनी के साथ जंगल भी जाते, उसे हर समय सुरक्षा प्रदान करते। एक दिन जब नंदिनी जंगल में विचरण कर रही थी, तभी एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया। महाराज दिलीप ने बिना भय के उस सिंह का सामना किया और कहा, यदि मेरी संतानहीनता का दोष है तो मुझे मार लो, पर गौ माता को मत छुओ। तभी वह सिंह अंतर्ध्यान हो गया और नंदिनी बोली, राजन, यह मेरी परीक्षा थी। तुमने सच्चे भाव से मेरी रक्षा की है, अब तुम्हारा दोष समाप्त हुआ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। नंदिनी की कृपा से राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को एक तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति हुई। रघुकुल के आदि पुरुष महाराज रघु, उन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इस प्रकार गौ सेवा से केवल संतान की प्राप्ति ही नहीं हुई, बल्कि एक संपूर्ण यशस्वी वंश की नींव रखी गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यही कारण है कि सावन के सोमवार में गौ माता की सेवा करने, उन्हें मीठा फल खिलाने, उनके शरीर को प्रेम से सहलाने और उनके चरणों में बैठकर मंत्र जप करने से मनुष्य को उस तप के बराबर पुण्य प्राप्त होता है जो वर्षों की कठिन साधना से भी नहीं मिलता।
जो व्यक्ति सावन में गौ सेवा करता है वह न केवल पापों से मुक्त होता है बल्कि उसे संतान सुख, रोगों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। विशेष रूप से यदि कोई व्यक्ति सोमवार को प्रातःकाल गाय को गुड़ और चने का फल खिला दे तो उसके जीवन की बाधाएं स्वयं ही दूर होने लगती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई रुकावट है, कोई मनोकामना अधूरी है, तो इस सावन में गौ सेवा को अपनाइए। निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करिए, उन्हें स्नान कराइए, भोजन दीजिए और प्रेम से उनके पास बैठकर शिव नाम का स्मरण करिए। आप देखेंगे कि चमत्कार कैसे होते हैं। जहाँ गौ माता की सेवा होती है वहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं। हर हर महादेव।